एक अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बचपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। एक दिन अकबर अपने दरबार में कुछ ऐसे विद्वान लोगों को शामिल करना चाहते थे जो उन्हें हर विषय पर सलाह दे सकें। उसी समय एक दरबारी ने उन्हें बीरबल के बारे में बताया। अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन्हें कई कठिन सवाल पूछे, जैसे अगर कोई आदमी गधे को राजा बना दे तो क्या होगा? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह गधा चाहे राजा बन जाए, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलेंगी। अकबर बीरबल की चतुराई और स्पष्टता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। यह उनकी मित्रता और साथ की शुरुआत थी। 2. सबसे बड़ी चीज क्या है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह सबसे बड़ी चीज इंसान की भूख है। यह कभी खत्म नहीं होती। अकबर को यह उत्तर अजीब लगा। उन्होंने कहा, तुम्हें इसे साबित करना होगा। बीरबल ने कुछ दिनों का समय मांगा। एक रात उन्होंने दरबार के सभी दरबारियों को दावत के लिए आमंत्रित किया। दावत में सभी के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन परोसा गया, लेकिन साथ ही हर थाली में एक बड़ा कटोरा पानी भी रखा गया। जब भोजन चल रहा था तो बीरबल ने सबकी ओर देखा और कहा, सभी लोग इस कटोरे में अपने हाथ धो लें। जैसे ही लोग कटोरे में हाथ धोने लगे, वे हैरान रह गए क्योंकि पानी के नीचे सोने के सिक्के थे। सभी दरबारियों ने जल्दी जल्दी अपने हाथ धोकर सोने के सिक्के अपने पास रख लिए। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह मैंने कहा था कि सबसे बड़ी चीज इंसान की भूख है। इन लोगों के पास पहले से बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ये इन सिक्कों को लेना चाहते हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उनकी बात मान ली। 3. दूध की नदी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं देखना चाहता हूं कि हमारे राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि सभी नागरिकों को रात के समय एक गिलास दूध शहर के मुख्य कुंड में डालना है। अगली सुबह जब अकबर और बीरबल कुंड देखने पहुंचे तो उसमें केवल पानी भरा हुआ था। अकबर ने गुस्से में पूछा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह हर व्यक्ति ने सोचा कि वह पानी डालेगा और दूसरे लोग दूध डालेंगे, इसीलिए कुंड में सिर्फ पानी है। अकबर ने कहा, यह दिखाता है कि लोग अपने स्वार्थ के कारण दूसरों पर निर्भर रहते हैं। 4. सबसे सस्ती चीज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह सबसे सस्ती चीज है दूसरों की निंदा करना। लोग बिना सोचे समझे दूसरों की बुराई करने लगते हैं। अकबर को यह उत्तर कुछ अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसे साबित करो। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक घोषणा करवाई कि एक गधा राजा बन गया है और वह सभी से अपनी तारीफ सुनना चाहता है। लोग गधे की खिल्ली उड़ाने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। बीरबल ने अकबर को यह सब दिखाया और कहा, जहां पनाह देखिए, लोग बिना किसी कारण इस गधे की निंदा कर रहे हैं। यही साबित करता है कि दूसरों की निंदा करना सबसे सस्ता काम है। 5. गधा और मूर्खता।
एक दिन अकबर ने अपने दरबार में ऐलान किया कि वे राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं। उन्होंने बीरबल को यह जिम्मेदारी दी। कुछ दिनों बाद बीरबल एक व्यक्ति को दरबार में लेकर आए। वह व्यक्ति अपनी पीठ पर गधा लादे हुए था। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरा गधा बहुत कमजोर हो गया है, मैं इसकी मदद कर रहा हूं। अकबर ने उसे मूर्ख घोषित कर दिया। इसके बाद बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख हूं क्योंकि मैं इस व्यक्ति को ढूंढने के लिए अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। अकबर और दरबार में सभी जोर से हंस पड़े। 6. ईश्वर कहाँ रहता है? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ईश्वर कहाँ रहता है? सभी दरबारी चुप हो गए। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, ईश्वर हर जगह है। वह हमारे दिल में, हमारे कार्यों में और हमारे विचारों में रहता है। अकबर ने कहा, इसे साबित करो। बीरबल ने एक बच्चे को बुलाया और उससे पूछा, बेटा बताओ, ईश्वर कहाँ है? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, ईश्वर मेरे दिल में है। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए और बीरबल की बात मान ली। 7. 3 सवालों का जवाब। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. संसार में सबसे तेज चीज क्या है? 2. सबसे मीठी चीज क्या है? 3. सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे तेज चीज है विचार। यह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। 2. सबसे मीठी चीज है नींद। यह हर इंसान के लिए सुखदायक होती है। 3. सबसे मूल्यवान चीज है समय। इसे वापस नहीं लाया जा सकता। अकबर बीरबल के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए। 8. धर्म का सार। अकबर को हमेशा धर्म और सहिष्णुता में रुचि थी। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, हर धर्म में सबसे बड़ी बात क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हर धर्म में इंसानियत और सच्चाई सबसे बड़ी बात है। अकबर ने कहा, इसे साबित करो। बीरबल ने एक दिन अकबर के सामने 2 लोगों को लाया। एक व्यक्ति गरीब था लेकिन ईमानदार था। दूसरा व्यक्ति अमीर था लेकिन धोखेबाज था। बीरबल ने कहा, गरीब व्यक्ति के पास धन नहीं है, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे महान बनाती है। यही धर्म का सार है। अकबर ने बीरबल की बात समझ ली। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और सहिष्णुता का कितना महत्व है। बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से हर समस्या का समाधान निकालते थे, जबकि अकबर उनकी सलाह को महत्व देते थे। इन दोनों की कहानियां आज भी हमारे समाज को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अनमोल हिस्सा हैं। अकबर अपनी न्यायप्रियता और धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के कारण इतिहास में अमर हो गए। ईश्वर कहाँ है? एक दिन अकबर ने दरबार में सभी से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ईश्वर कहाँ रहता है? सभी दरबारी चुप हो गए। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, ईश्वर हर जगह है। वह हमारे दिल, विचार और कार्यों में बसता है। अकबर ने कहा, इसे साबित करो। अकबर और बीरबल, एक नई और रोचक कहानी।
मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा ही मनोरंजक और शिक्षा से भरपूर होती हैं। उनकी कहानियों में बुद्धिमत्ता, हास्य और नैतिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इस बार हम एक नई और रोचक कहानी लेकर आए हैं, जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का मेल देखने को मिलता है। प्रस्तावना: अकबर का अनोखा सवाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर हल्की चिंता की झलक थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे राज्य के लोग सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और किसी दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ऐसा ही है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर जल्द ही ढूंढ कर लाऊंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ी घोषणा करवाई कि सम्राट अकबर एक नए नियम की घोषणा करने वाले हैं। उस नियम के तहत राज्य के सभी नागरिकों को एक बड़ा कुंड भरने में मदद करनी होगी। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी नागरिकों को रात के समय एक गिलास दूध लेकर शहर के मुख्य कुंड में डालना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह काम रात के अंधेरे में होगा, ताकि किसी को पता न चले कि कौन दूध डाल रहा है और कौन नहीं। लोगों ने सोचा कि यह बहुत आसान काम है, लेकिन हर व्यक्ति ने यह सोचा, मैं दूध की जगह पानी डाल देता हूं। इतने सारे लोग दूध डालेंगे तो मेरा पानी कौन पहचान पाएगा। परिणाम: कुंड में केवल पानी। अगले दिन जब अकबर और बीरबल कुंड देखने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कुंड में केवल पानी भरा हुआ था। एक बूंद भी दूध नहीं था। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो आदेश दिया था कि हर कोई दूध डाले। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर व्यक्ति ने यह सोचा कि वह पानी डालेगा और बाकी लोग दूध डालेंगे। इसी वजह से कुंड में केवल पानी भरा हुआ है। यह दिखाता है कि लोग स्वार्थी हो सकते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई और उनकी योजना की सराहना की। अनोखा न्याय: बकरी और मोती। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा किसान दरबार में आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसान ने कहा, जहांपनाह, मैंने अपनी बकरी एक व्यापारी को बेच दी थी, लेकिन अब वह व्यापारी मुझसे कह रहा है कि मैंने बकरी के पेट में एक कीमती मोती छुपाया था और वह मोती उसका है। यह बिल्कुल झूठ है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अकबर ने व्यापारी को बुलवाया और उससे पूछा, तुम्हारे पास इसका सबूत क्या है? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, बकरी का पेट फूला हुआ था। मैंने सोचा कि इसमें कुछ कीमती चीज छुपाई गई है। जब मैंने बकरी को काटा तो उसमें से एक बड़ा और कीमती मोती निकला। वह मेरा है क्योंकि मैंने बकरी खरीदी थी। अकबर इस मामले को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बीरबल की मदद ली। बीरबल की जांच। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहांपनाह, इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और किसान दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने कभी यह सोचा कि बकरी के पेट में मोती कैसे आया? व्यापारी ने कहा, नहीं, लेकिन वह बकरी का हिस्सा था, इसलिए वह मोती मेरा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
अगर यह मोती बकरी का हिस्सा था तो इसका मतलब है कि बकरी ने इसे खाया होगा। चलो हम इस बकरी को खिलाने वाले चारे का परीक्षण करते हैं। बीरबल ने किसान से पूछा कि वह बकरी को क्या खिलाता था। किसान ने बताया कि वह बकरी को सामान्य चारा खिलाता था। बीरबल ने कहा, अगर बकरी ने यह मोती खाया था तो वह चारा उसी खेत का होना चाहिए जहां मोती मिलता है। बीरबल ने कुछ सिपाहियों को भेजकर किसान के खेत की जांच करवाई। जब जांच हुई तो खेत में कोई कीमती चीज नहीं मिली। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। यह मोती बकरी के पेट में तुमने ही रखा होगा ताकि इसे अपना बना सको। अकबर ने व्यापारी को सजा दी और किसान को उसका नुकसान भरने का आदेश दिया। सम्राट की परीक्षा। अकबर को हमेशा अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर गर्व था। एक दिन उन्होंने सभी दरबारियों को चुनौती दी। उन्होंने कहा, क्या कोई मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सभी दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा सोना तो किसी ने कहा हीरे, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। अकबर ने पूछा, समय क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, समय एक बार गुजर जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। हम सब कुछ वापस पा सकते हैं लेकिन समय नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अकबर बीरबल की इस बात से प्रभावित हुए और उनकी सराहना की। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह नई कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ, हाजिर जवाबी और अकबर की न्यायप्रियता उनके रिश्ते को अद्वितीय बनाती है। उनकी कहानियां आज भी लोगों को मनोरंजन के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। अकबर, एक महान सम्राट की कहानी। मुगल साम्राज्य के सबसे प्रख्यात सम्राटों में से एक अकबर का नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अकबर न केवल एक कुशल योद्धा और प्रशासक थे, बल्कि उनकी धर्मनिरपेक्षता, न्यायप्रियता और जनता के प्रति सहानुभूति के कारण वे आज भी एक आदर्श शासक के रूप में याद किए जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और सिंहासन पर आरूढ़ होना। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम थीं। बचपन में ही अकबर को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 13 साल की उम्र में 1556 में उनके पिता की मृत्यु के बाद अकबर को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। हालांकि इस समय साम्राज्य कमजोर स्थिति में था। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने उनके शुरुआती शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू को हराकर अकबर के शासन को मजबूत किया। इस विजय ने मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की और अकबर के शासन का मार्ग प्रशस्त किया। धर्मनिरपेक्षता और दीन-ए-इलाही। अकबर के शासन का सबसे बड़ा गुण उनकी धर्मनिरपेक्षता थी। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उन्होंने समाज में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अकबर ने हिंदू राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और उन्हें अपने दरबार में उच्च पद दिए। समानता और एकता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक एक नए धार्मिक सिद्धांत की शुरुआत की। यह विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का संगम था। हालांकि यह धर्म ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन यह अकबर की सहिष्णुता और नवाचार का प्रतीक है। प्रशासन और न्याय। अकबर ने शासन प्रणाली में कई सुधार किए। उन्होंने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा और प्रशासनिक दक्षता के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की।
कर प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने टोडरमल को नियुक्त किया, जिन्होंने भूमि की उपज के आधार पर कर निर्धारण की नीति बनाई। अकबर न्यायप्रिय थे और हर वर्ग के लोगों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते थे। उनके दरबार में न्याय के लिए किसी भी व्यक्ति को पहुंचने की अनुमति थी। वे खुले दरबार में शिकायतें सुनते और तत्काल न्याय प्रदान करते। सैन्य विजय और साम्राज्य का विस्तार। अकबर ने अपने शासनकाल में कई सैन्य अभियान चलाए और मुगल साम्राज्य को भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। उन्होंने गुजरात, बंगाल, राजस्थान, कश्मीर और दक्कन के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उनकी सबसे प्रसिद्ध जीत चित्तौड़गढ़ की थी, जहां उन्होंने राजपूतों को पराजित किया। हालांकि उन्होंने विजित क्षेत्रों में सद्भाव बनाए रखा और पराजित शासकों को अपने प्रशासन में शामिल किया। अकबर के दरबार के 9 रत्न। अकबर का दरबार विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों से भरा हुआ था। उनके दरबार के 9 रत्न प्रसिद्ध थे, जिनमें बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल और तानसेन जैसे महान लोग शामिल थे। बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, जबकि तानसेन संगीत के क्षेत्र में बेजोड़ थे। कलात्मक और सांस्कृतिक योगदान। अकबर ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैली का संगम करते हुए शानदार इमारतें बनवाईं, जिनमें फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला प्रमुख हैं। उनकी देखरेख में फारसी, हिंदी और संस्कृत साहित्य का भी विकास हुआ। उत्तराधिकार और विरासत। अकबर का शासनकाल 1605 तक चला। उनके उत्तराधिकारी जहांगीर ने उनकी नीतियों को जारी रखा। अकबर की मृत्यु के बाद भी उनकी उपलब्धियां और उनकी धर्मनिरपेक्षता भारतीय इतिहास में मिसाल बनी रहीं। निष्कर्ष। अकबर केवल एक सम्राट नहीं थे, बल्कि वे भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता के प्रतीक थे। उनकी सोच, शासन शैली और सहिष्णुता ने उन्हें अकबर महान की उपाधि दिलाई। उनका जीवन और उनकी नीतियां आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। सम्राट अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, संगीतकार और योद्धा थे, लेकिन अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा चमकता था तो वह था बीरबल। अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें छिपे ज्ञान और नैतिक शिक्षा से आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। अकबर की परीक्षा। एक दिन सम्राट अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखा जाए। उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल खाली कराया और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि इस हॉल को इस प्रकार भर दो कि इसमें जगह भी न बचे और मेरा खर्च भी कम हो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इसके लिए 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक छोटी सी बोरी लेकर दरबार पहुंचा। सब दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल इतनी बड़ी जगह को कैसे भरेगा। बीरबल ने बोरी खोली और उसमें से मोमबत्तियां और अगरबत्तियां निकालीं। उसने मोमबत्तियां जलाकर पूरे हॉल में रख दीं और अगरबत्तियां भी जलाईं। थोड़ी ही देर में पूरा हॉल रोशनी और खुशबू से भर गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आपने कहा था कि हॉल को इस तरह भर दूं कि जगह भी न बचे और खर्च भी कम हो। रोशनी और खुशबू से हॉल पूरी तरह भर गया है। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। अकबर बीरबल की समझदारी से बेहद खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। गधे को पहचानो। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया कि वह अपने दरबारियों की समझदारी की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने एक गधे को दरबार में लाने का आदेश दिया। जब गधा दरबार में लाया गया तो अकबर ने कहा,
यह गधा बहुत खास है। जो भी इसकी पूंछ को पकड़ेगा वह इसके दिल की बात समझ सकेगा। सभी दरबारी हैरान रह गए। कोई भी आगे बढ़कर गधे की पूंछ पकड़ने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सभी डरते थे कि यदि वे असफल हुए तो उन्हें राजा की फटकार सहनी पड़ेगी। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और गधे की पूंछ पकड़कर ध्यान लगाने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह गधा कह रहा है कि दरबार में कोई भी इसके जैसे समझदार नहीं है। अकबर ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, गधा यह कह रहा है कि जो लोग इसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे वे खुद मूर्ख हैं। सभी दरबारी बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता की एक बार फिर प्रशंसा की। तीनों सवालों का जवाब। एक दिन अकबर ने दरबार में 3 सवाल पूछे। 1. संसार में सबसे तेज क्या है? 2. सबसे मीठी चीज क्या है? 3. सबसे मूल्यवान चीज क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इन सवालों का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपके सवालों का जवाब इतना आसान है कि कोई भी दे सकता है। अकबर ने कहा, तो जल्दी बताओ। बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे तेज चीज है विचार। विचार पलक झपकते ही किसी भी जगह पहुंच सकता है। 2. सबसे मीठी चीज है नींद। जब मनुष्य थका हुआ हो तो मीठी नींद से बेहतर कुछ नहीं होता। 3. सबसे मूल्यवान चीज है समय। एक बार समय चला जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अकबर बीरबल के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। अकबर और बीरबल, एक मजेदार और नई कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से भारतीय लोक साहित्य का हिस्सा रही हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि चतुराई और नैतिकता का संदेश भी देती हैं। इस बार की कहानी अकबर और बीरबल की एक नई, मजेदार घटना पर आधारित है, जिसमें उनकी सूझबूझ और हास्य बोध का परिचय मिलता है। समस्या, अजीब शिकायत। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी पहुंचा। वह बहुत गुस्से में था और जोर जोर से बोल रहा था, जहां पनाह, मैं न्याय चाहता हूं। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या हुआ? पूरी बात बताओ। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने एक आदमी से एक बकरा खरीदा। वह बकरा बहुत महंगा था, लेकिन जब मैं उसे घर ले गया तो वह मेरी बात नहीं सुनता और मेरे घर में हंगामा करता है। मुझे समझ नहीं आता कि यह बकरा इतना बदमाश क्यों है। अकबर और दरबार के सभी लोग यह सुनकर हैरान रह गए। अकबर ने गुस्से में कहा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्या तुमने इसे अच्छे से रखा नहीं? व्यापारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं इसे बहुत अच्छे से रखता हूं, लेकिन यह मुझे परेशान करता रहता है। मुझे लगता है कि यह बकरा किसी साजिश का हिस्सा है। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हंसने लगे, लेकिन अकबर ने इसे गंभीरता से लिया और बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला अजीब है। इसका समाधान तुम ही कर सकते हो। बीरबल की योजना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या का समाधान जरूर निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने उस व्यापारी से बकरे को अपने पास छोड़ने को कहा और 3 दिनों तक उसे अपने तरीके से संभालने का वादा किया। बीरबल ने बकरे को अपने घर ले जाकर खास योजना बनाई।
उन्होंने बकरे को ताजे हरे चारे और मीठे पानी के साथ रखा। उन्होंने बकरे से बड़े प्यार से बातें की, मानो वह उनकी बात समझ रहा हो। इसके साथ ही उन्होंने बकरे के लिए विशेष व्यवस्था की कि उसे किसी तरह की असुविधा न हो। तीसरे दिन बीरबल बकरे को लेकर दरबार पहुंचे। बकरे का चमत्कार। बीरबल ने दरबार में सबके सामने बकरे को लाया और व्यापारी से कहा, अब आपका बकरा पूरी तरह सुधर गया है, इसे ले जाइए। व्यापारी को यकीन नहीं हो रहा था। उसने बकरे को पुकारा और आश्चर्य की बात यह थी कि बकरा उसकी बात मानने लगा। बकरा शांत था और व्यापारी के आदेशों का पालन कर रहा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस बकरे की समस्या इंसानों जैसी थी। इसे केवल ध्यान और प्यार की जरूरत थी। जब मैंने इसे समझाया और अच्छा व्यवहार किया तो यह सुधर गया। इंसान हो या जानवर, सभी को प्यार और देखभाल चाहिए। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराने लगे। दूसरी समस्या, अनोखा सवाल। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को एक नया सवाल दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि मेरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, आपके राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आप हैं। लेकिन मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इसे साबित कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति का परीक्षण। बीरबल ने दरबार में 3 लोगों को बुलाया। पहले व्यक्ति को उन्होंने कहा, तुम मुझे यह बताओ कि समुद्र का पानी क्यों खारा है? पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, यह इसलिए खारा है क्योंकि इसमें नमक मिला हुआ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जवाब। दूसरे व्यक्ति से उन्होंने पूछा, आकाश का रंग नीला क्यों है? दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, यह इसलिए नीला है क्योंकि यह भगवान का पसंदीदा रंग है। अब बारी थी तीसरे व्यक्ति की। बीरबल ने पूछा, अगर एक हाथी किसी तालाब में गिर जाए तो वह कैसे बाहर निकलेगा? तीसरे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, यह बहुत आसान है। हाथी खुद अपनी ताकत से बाहर निकल आएगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, यह सब सवाल आपके राज्य के लोगों की बुद्धिमानी को दर्शाते हैं। लेकिन आप इन सभी के राजा हैं, इसलिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आप ही हैं। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि समस्या चाहे कैसी भी हो, चतुराई और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता ने हमेशा उनके रिश्ते को अनोखा और मजेदार बना दिया।